बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला था, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा लोगों ने मेरे को बोला था कि आई शुड रिएक्ट टू दिस, ठीक है, द हिडन ट्रूथ बिहाइंड द सिम्पसंस। तो फिंग ने ना एक्चुअली एक नया सीरीज बनाया है, इट इज अबाउट कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, बहुत द वर्ल्ड ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। एंड बिफोर जब ये सीरीज आया था उससे पहले ही इसका फर्स्ट एपिसोड मैंने देख लिया था तुम लोगों से बहुत पहले ही, ठीक है। फिंग भैया ने मेरे से मेरा ओपिनियन मांगा था, ठीक है। बट दिस वीडियो, दिस वन तुम सारे लोगों ने मेरे को रिकमेंड किया था कि मैं ये देखूं। इट इज अबाउट द सिम्पसंस। तुमने सिम्पसंस के बारे में देखा होगा कि लाइक सिम्पसंस कार्टून में जो भी दिखाया जाता था ना, ठीक है ना, वो आजकल रियल लाइफ में होता है। वो हमेशा से ही फ्यूचर जो होता है ना उसको प्रिडिक्ट कर लेते हैं। तो मेरे को ये वाला देखना था, समझे ना पॉइंट। लाइक मेरे को ये पूरी थ्योरी देखनी थी कि क्या थ्योरी है क्या नहीं है। मैंने मोस्टली रील्स वगैरह में ही देखा है कि सिम्पसंस प्रेडिक्टेड द फ्यूचर अगेन, सिम्पसंस प्रेडिक्टेड द फ्यूचर अगेन, ठीक है ना, ऐसे करके। तो ये मेरे को देखना है कि ये सिर्फ एक टोपी बच्चा वाला मूवमेंट है या एक्चुअली में सिम्पसंस की जो थ्योरी है ना जो लोग बोलते हैं वो सच है, या जस्ट लोग ऐसे ही मीम बना के रखे हैं उसको, ठीक है ना। तो विल सी, तुम्हारे साथ देखता हूँ। मेरा बिल्कुल रॉ एंड रियल होगा, ये वीडियो मैंने अभी तक नहीं देखी है, तो एक्चुअल ओपिनियन, एक्चुअल रिएक्शन यही निकलेगा। चलो लेट्स सी। Ooh. 3 times The Simpsons predicted the future. The Simpsons is warning us about this Bible event. Exactly. ये मीम्स, ये वाली रील्स मैंने बहुत ज्यादा देखी हैं। आई थिंक तुम लोग में भी सारी लोगों ने ये वाली रील्स बहुत ज्यादा देखी होगी कि सिम्पसन ने ये प्रेडिक्ट कर दिया, सिम्पसन ने वो प्रेडिक्ट कर दिया। और मेरे को हमेशा से ऐसा लगता था कि सिम्पसन्स ने एक्चुअली में प्रेडिक्ट नहीं किया, बस वो इस तरीके से सबसे अजीब चीजें वो बना सकते हैं ना अपने शो में, वो बना देते हैं और रियल लाइफ में फ्यूचर में जाके हो ही जाता। एग्जांपल में हमने ऑब्वियसली सोचा था कि वीआर हेडसेट्स इतने ज्यादा अच्छे हो जाएंगे कि लाइक तुम उनको इस तरीके से कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है ना, आगे जाके। एंड वही सिम्पसन्स ने कर दिया और अब भाई उस जैसी चीज आ गया, समझे ना। That the Simpsons can predict everything about the future, so here's the whole tea on the rumor and how they do it. Ask Google about the Simpsons predictions of the future. क्या सबसे वियर्ड प्रेडिक्शंस क्या करी हैं चैट भाई सिम्पसन्स ने, मेरे को ये बताओ। व्यूअर, टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट काफी टाइम से डिस्कस हो रहा है। ट्रू। और टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं अगर आगे जाके टाइम मशीन इन्वेंट हुई तो हम फ्यूचर को देख पाएंगे, और फ्यूचर को देख के हम कहीं ना कहीं ये चीज प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि जो फ्यूचर में इवेंट्स होने हैं अगर वो डेंजरस हैं और अगर वो खतरनाक है तो हम शायद उनको अवॉइड कर पाए क्योंकि हमें पहले से फ्यूचर पता होगा। ये बहुत बड़ा रीजन है कि टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा डिस्कस होता है। सिंपल कॉन्सेप्ट में बताऊं तो टाइम मशीन के थ्रू हम अपना फ्यूचर देख के रेडी हो सकते हैं फ्यूचर के लिए। लेकिन व्हाट इफ आई से कि सिर्फ टाइम मशीन ही एक ऐसा तरीका नहीं है जिसके थ्रू हम फ्यूचर देख सकते हैं, बल्कि कंस्पिरेसी थियरीज की दुनिया में एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू काफी सारी फ्यूचर प्रेडिक्शंस हुई हैं, और आज के टाइम में भी उस सोर्स को यूज करके हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से काफी सारे सोचेंगे कि ऐसा कोई सोर्स नहीं है, ठीक है, गांड फट जाएगी रचित इस वीडियो में, ऐसा क्या? कंस्पिरेसी थियरीज की दुनिया में ये सोर्स एक कार्टून सीरीज है। तो तुम तो सीधा बोलोगे फिंग पागल हो चुका है कि सारे के सारे कंस्पिरेसी थियरिस्ट पागल होते हैं, एक कार्टून सीरीज के पीछे पागल हो रहे हैं और कुछ भी बोलते हैं। एक कार्टून सीरीज से थोड़ा ना कोई प्रेडिक्ट कर सकता है फ्यूचर को। यही तो कमाल की बात है कंस्पिरेसी थियरीज की, कि जब तुम स्टार्टिंग में इन थियरीज को सुनते हो तो तुम्हें लगता है कि ये सब बकवास है, लेकिन धीरे धीरे जब उस थियरी के अराउंड एविडेंस तुम्हारे सामने आता है, बातें सामने आती है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं लगने लगता है कि शायद पूरी दुनिया ही नकली है। द वे फिंग इज लुकिंग ना, धीरे धीरे लगने लगता है वो सारी दुनिया। ब्रो दैट इज लाइक ही नोज कि आगे जो वो चीजें बताने वाला है ना सबकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। आई फील लाइक ये वीडियो अच्छा होने वाला है। द वे लाइक वो कैमरा में देख रहा है ना भाई, लाइक फिंग भैया जिस वे में कैमरा में देख रहे हैं ना, महसूस हो रहा है भाई, तगड़ा वाला महसूस हो रहा है कि ओह एंड द म्यूजिक, आई एम रेडी। दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन देखा जाए तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि एक कार्टून सीरीज फ्यूचर को प्रेडिक्ट करे। मतलब देखा जाए तो ये तभी पॉसिबल है जब उस कार्टून सीरीज के राइटर्स खुद फ्यूचर से आए हों, एंड वही राइटर्स एक कॉमेडिक वे में हमें वॉर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके नाइस, द वर्ल्ड ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। $1.25x करोड़ रचित। अबे मैंने तो देख रखी है ना, लेकिन सॉरी तुम लोगों ने देख रखी है ना वीडियो, मैंने नहीं देख रखी है ये। एक बार खुद सोचो कि एक चीज कितनी क्रेजी होगी कि फ्यूचर से कोई इंसान आया एंड ही मेक्स अ शो
जिसके थ्रू फ्यूचर को प्रेडिक्ट करा जाए। आई डोंट थिंक सो ये कि जितना फ्यूचर सुनने में वाले वीडियो किसी में ने लगता आके है, ये शो उतना ही बनाया। आई डोंट reality थिंक सो। याद है इन द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस सीरीज मैंने एक बात बोली थी कि काफी सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज ऐसी होती है जिनको सुन के लगता है कि ये क्या बकवास है, लेकिन आगे जाके धीरे धीरे कहीं ना कहीं तुम्हें लग सकता है कि शायद ये थ्योरी सच है। धीरे धीरे जब तुम उन थ्योरीज के बारे में सोचते हो तो तुम्हें वो कहीं ना कहीं सच लगने लग जाती है। जैसा कि हमने 9/11 डिस्कस करा था सेकंड एपिसोड में। सेकंड Okay. एपिसोड के बाद तुम्हें कहीं ना कहीं लगने लग गया होगा कि 9/11 एक इनसाइड जॉब था, गवर्नमेंट प्लान था। द Oh. सिम्पसंस सबसे बड़े और सबसे लंबे शोज में से एक है जो 1989 से चलता आ रहा है। आई मीन मैंने आज दिन तक ये शो मैंने सिम्पसन्स का पूरा कोई एपिसोड नहीं देखा है। मोस्टली तो मैंने सिर्फ क्लिप्स वगैरह ही देखा है। तो में से कोई है जो कि सिम्पसन्स को बहुत अच्छे से फॉलो किया हो, लाइक समवन जिसको पता हो ये शो के बारे में बहुत अच्छे से चीजें हैं। चैट एनीवन, लाइक चैट तुम में से कोई इस शो को लाइक रेगुलरली वॉचर है क्या कोई? जैसे आई नो अबाउट द सिम्पसन्स, लेकिन आई एम नॉट समवन जिसने हद से ज्यादा देखा हो। They made 500 predictions and 5 goes right and then people say they can predict future. Exactly, मेरे को यही लगता है कि वो ना रैंडम चीजें प्रिडिक्ट किए हैं। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल में मैं अभी तुम्हें प्रिडिक्ट करके बताता हूँ, ठीक है ना, कि मेरा प्रिडिक्शन तुम्हें एग्जांपल में बताता हूँ। मैं बहुत सारी प्रिडिक्शन बताता हूँ, ठीक है। वियतनाम दुनिया में वन ऑफ द पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगा। आगे जाकर एशियन कंट्रीज जो है ना वो दुनिया में सबसे ज़्यादा विजिट करी जाएंगी, ठीक है। जाके आगे इंडिया जो है ना मोस्ट पावरफुल कंट्री बन सकता है। इन टर्म्स ऑफ टेक में मैं बता रहा हूँ कि दे गोना बी लाइक टूर्नामेंट्स वगैरह वीआर के अंदर, ठीक है ना। दिस वीआर जो है ना ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएगा, समझे ना तुम पॉइंट। ये सारा चीज़ें इज लाइक बहुत वैसा कल के दिन कन्वर्टेबल कार एंड बाइक आ सकती है कि वो बाइक बन जाएगी एंड फिर हटाकर वो भाई एक कार भी बन सकती है, एक कार से बाइक निकल आएगी, इस तरीके की चीज़ है। दीज थिंग्स तुम बोलोगे भाई कितनी ज़्यादा अजीब सी हैं, बट इनका बहुत ज़्यादा चांस है ऐसा फ्यूचर में हो सकता है। इट्स बिकॉज दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स जो कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स करके उनका एडवांस वर्जन, यू गेट द पॉइंट ना। इफ एक मोबाइल फोन को जिसको तुम इतना बड़ा, पहले इतना बड़ा मोबाइल फोन होता था जिसमें लोग ऐसे रखते थे, ठीक है ना। फिर मोबाइल फोन में म्यूजिक आ गया, अब तो मोबाइल फोन में भाई मोबाइल कॉल करने के अलावा हर और चीज़ें भी कर सकते हो। पहले तो मोबाइल फोन सिर्फ कॉल करने के लिए होता था, अब तो तुम भाई उसमें नेट देख सकते हो, कैमरा से फोटो क्लिक कर सकते हो, मैप देख सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो, एवरीथिंग। एक टाइम में बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि ऐसा चश्मा हो तुम्हारे पास और उसके अंदर ही तुम्हें सब स्क्रीन दिखती हो। दीज थिंग्स लाइक, अब तुम बोलोगे भाई ये तो कल के दिन ये चीज़ें रियल हो जाएंगी, तो तुम बोलोगे कि रचित भाई ने तो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया। मतलब प्रॉब्लम इज दैट कि मैं 100 चीज़ें प्रेडिक्ट करूंगा, उनमें से प्रोबेबली 1-2 चीज़ें तो अपने आप सच हो जाएंगी ना, समझे ना, क्योंकि थोड़ा बहुत तो तुम अपना दिमाग यूज करोगे ना उसी वे में। जोक्स मुझे लगता है ऐसा ही होगा। ज्यादा पॉपुलर हो गया था, लेकिन इस शो ने इस पूरे टाइम में सिंस 1989 काफी सारी चीजें प्रेडिक्ट करी हैं और अपने शो के थ्रू ऑडियंस को दिखाई है जो फ्यूचर में सच निकली हैं। और Okay. ऐसा नहीं है कि ये शो बहुत लंबे टाइम से चल रहा है और इस शो में 1-2 बातें दिखाई गई थी जो सच निकल गई। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कितनी सारी चीजें प्रेडिक्ट करी गई हैं सिम्पसन्स के थ्रू। जो इस शो के अराउंड कंस्पिरेसी थियरी है वो तो मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी है कि इस शो ने इतने लंबे टाइम में सिंस 1989 क्या क्या प्रेडिक्शंस करी हैं। Okay. और उनमें से कौन-कौन सी Let's सच see. हुई है, कौन-कौन सी And I predictions promise हैं? कि ये प्रेडिक्शन सुन के तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, तुम अपना सर पकड़ लोगे कि हाउ इज दिस पॉसिबल कि एक ही शो बार बार इतने सारे फ्यूचर इवेंट्स कैसे प्रेडिक्ट कर पा रहा है। ओके, जो प्रेडिक्शंस मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो धीरे धीरे डार्क होती जाएंगी और एंड में मैं तुम्हें बताऊंगा वो प्रेडिक्शंस जो सिम्पसन्स ने करी है फॉर द ईयर 2024। Okay. 1995 में सीजन 6 के 19th एपिसोड में देयर इज दिस वन कैरेक्टर जिसका नाम है लीजा। वो जाती है फॉर्चून टेलर के पास। Okay. लीजा को 15 साल आगे वाली मार्ज सिम्पसन से बात करनी होती है। देन लीजा बात भी करती है ऑन अ पिक्चर फोन। इस शो के अंदर उस डिवाइस को पिक्चर फोन बोला गया है जो आज के टाइम का फेस टाइम है। ये 1995 की बात कर रहा हूं मैं। Okay. 1995 में ये टेक्नोलॉजी एक इमेजिनेशन थी, लेकिन आज के टाइम में इस टेक्नोलॉजी को हम सब यूज करते हैं। ओके। We call this FaceTime. फेस टाइम वाला वीडियो कॉल ना चैट। वॉच भी दिखाई जाती है। 1995 के टाइम पे कोई डिस्कशन नहीं था स्मार्ट वॉच का, लेकिन सिम्पसन्स ने स्मार्ट वॉच दिखाई थी और फिर 19 साल के बाद ये इन्वेंशन भी हो जाती है। स्मार्ट वॉचेस हम सब यूज करते हैं आज की डेट में। एक Okay. एपिसोड में एप्पल के 2 बहुत मेजर प्रोडक्ट्स को प्रेडिक्ट कर दिया गया था। अब 1 साल पीछे चलते हैं। 1994 में सिम्पसन्स ने GoPro को भी प्रेडिक्ट कर दिया था। सीजन 5 के एपिसोड 13 में होमर सिम्पसन्स को एक इन्वेस्टिगेशन करनी होती है जिसके अंदर वो अपनी हैट में एक स्मॉल कैमरा फिट कर देता है। जिस टाइम पे एपिसोड आया था उस टाइम पे GoPros का कोई मेंशन नहीं था, लेकिन आज के टाइम के हिसाब से सोचा जाए तो ऐसा काम सिर्फ एक GoPro ही कर सकता था। अभी मैंने फेस टाइम, स्मार्ट वॉच और GoPro की बात करी और ये बातें सुन के लग रहा होगा यार अब रोहन बकवास करने लग गया है। ऐसा थोड़ी ना होता है यार, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं। Why do you know about zombie dear disease? No भाई, what is that? Wait for it. कोई बताएगा मेरे को? एक और एपिसोड में एक लेडी दिखाई जाती है जो खाना बना रही है लोगों के लिए। Okay. और वही लेडी खाने में हॉर्स पार्ट्स डाल देती है, हॉर्स का हाँ? मीट डाल देती है और वो उसी हॉर्स मीट को कुक करके लोगों को खिला देती है और लोगों को पता भी नहीं चलता है। ये एपिसोड है 1994 का। 2013 में यूरोप में एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था
which was the horse meat scandal. The horse meat scandal started in Ireland and the United Kingdom in January, but has since spread all around the EU. DNA checks on beef have found that some products, including hamburgers, contained as much as 30% horse meat. More testicles mean more iron. Oh यूरोप के काफी shit. सारे मीट सप्लायर्स ने चुपचाप अपने मीट के जगह हॉर्स मीट डालना शुरू कर दिया था और उसी हॉर्स मीट को सप्लाई करना शुरू कर दिया था काफी सारे रेस्टोरेंट्स और food लेकिन chains किस को। लिए? आगे किस तुम लिए? guess कर ही सकते हो कि क्या हुआ। यूरोप के काफी सारे रेस्टोरेंट्स ने और फूड चेन्स ने उसी हॉर्स मीट को पकाना शुरू कर दिया था और सर्व करना शुरू कर दिया था अपने कस्टमर्स को। Bro. And काफी टाइम तक लोगों को ये पता ही नहीं चला था कि वो हॉर्स मीट खा रहे हैं। ये चीज यूरोप के फूड बिजनेस का एक बहुत बड़ा स्कैंडल था, लेकिन ये चीज सिम्पसन्स ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी 1994 में। इट्स वियर्ड बिकॉज इट्स सो स्पेसिफिक। कोई और मीट भी हो सकता था, लेकिन इट वाज हॉर्स मीट क्योंकि वो सस्ती होती है। समझा। प्रेडिक्ट कर दिया था कि गवर्नमेंट हम सबकी सारी कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड करती है और सुनती है। We have to keep a low profile till we get to Seattle to tell the world of the plot to destroy Springfield. I don't know if you guys should be talking so loud. No, Lisa, it's not like the government is listening to everybody's conversation. What does it? ये मेरे को जानना है। तुम्हें लगता है कि गवर्नमेंट हमारा सारा बातचीत सुनता है कि नहीं सुनता है? तुम्हारा एक्चुअली इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? तुम्हारे हिसाब से तुम्हें लाइक अगर मैं तुमसे पूछूं कि जो गवर्नमेंट वगैरह है हमारी, ठीक है, या लाइक दिस इंटरनेट थिंग, तुम्हें लगता है ये हमारी सारी बातचीत वगैरह सुनते हैं कि नहीं? यस और नो? यस और नो चैट? यस 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 एवरीवन इज सेइंग यस एंड नो। आई मीन सी द फर्स्ट टाइम मेरे को पता लगा था कि ये रियल होता है जब लाइक यू नो, अगर देखो अब आजकल तो हर चीज में माइक है, ठीक है ना ब्रो। तुम नोटिस नहीं करोगे, तुम्हारा ये जो माइक है जब ये चालू भी नहीं, लाइक तुम अपने कंप्यूटर में ऐसे ही बैठे होगे ना, तुम टेस्ट करना, वो चीज़ नहीं बोलते हो। अगर मैं अभी डॉग 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 ऐसे करके बहुत ज़्यादा डॉग के बारे में बातचीत करूँगा ना अपने दोस्त से कि यार डॉग को यार एक नया फूड गिफ्ट करना है, यार डॉग के लिए कुछ गिफ्ट करना है, ऐसे कुछ करके अपने दोस्त से वगैरह ज़्यादा बातचीत करूँगा ना, ठीक है ना, तो हमें उसी चीज़ का ऐड आता है, ठीक है ना। तो या इट इज़ ट्रू। अगर तुम्हारा ये कंप्यूटर वगैरह या तुम्हारा मोबाइल वगैरह में इंटरनेट वगैरह चालू है ना, ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट वगैरह होती है ना, वो उनका लाइक कोई ना कोई एल्गोरिथम वगैरह या कोई ना कोई एआई वगैरह जो है ना, वो इस चीज़ को रिकॉर्ड करता है। बट ये चीज़ अभी इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर ये चीज़ इतनी ज़्यादा परफेक्ट होती चैट, ठीक है ना, इतनी ज़्यादा परफेक्ट होती, तो ये जो भी टेररिस्ट वगैरह लोग होते हैं या कोई जो बहुत गलत लोग होते हैं ना, जो गंदे लोग होते हैं, ठीक है ना, मेरे को ऐसे गंदा वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि यूट्यूब मेरे को क्लेम कर देगा, फिर लाइक वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, डिमोनेटाइज हो जाएगी वीडियो। बट मेरे कहने का मतलब यही है कि लाइक ये जो वैसे लोग होते हैं जो कि बहुत अलग अलग चीज़ें करते हैं चैट, ठीक है, तो उनकी कॉन्वर्सेशन क्यों नहीं रिकॉर्ड होती? अगर कोई बात कर रहा है कि भाई कल के दिन तो मैं किसी को जाके ना ये कर दूंगा, मतलब ये कर दूंगा या ये कर दूंगा या कुछ वो कर दूंगा, ठीक है ना, लोग तो ऐसे बात करते होंगे ना। तो ये जो वो होता है ना, ठीक है ना, ये जो इनकी गवर्नमेंट वगैरह होती है, उनको रियलाइजेशन कैसे नहीं होता कि इस जगह पे ये होने वाला है, इस जगह पे बहुत बड़ा ये कांड होने वाला है, ऐसे करके ये क्वेश्चन आता है फिर। तो मेरे को लगता है कि कुछ तो है जिससे ये लोग सुनते हैं, बट वो अभी इतना परफेक्ट नहीं है, इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो ना, अगर वो इतना ज़्यादा परफेक्ट होता तो अभी लाइक ये सारा चीज़ें ना बहुत कॉमन हो जाता है। या तो गवर्नमेंट चाहते हुए भी स्टॉप नहीं करती है, लाइक गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसी चीज़ें हों, यानी कभी कभी कुछ लाइफ में ख़राब चीज़ें भी होनी चाहिए जिससे फिर लोगों का भरोसा होता रहे गवर्नमेंट के ऊपर। अगर सारी चीज़ें बिल्कुल सेट हो जाएंगी, कोई दुनिया में लाइफ में किसी को दिक्कत ही नहीं होगी, तो फिर वो गवर्नमेंट के ऊपर क्यों ही जाएंगे, फिर वो गवर्नमेंट के बारे में तो भूल ही जाएंगे, समझे ना। ऐसा वाला पॉइंट भी हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर। भाई इतने सारे लोग एक दिन में कॉल करते हैं, एग्जैक्टली तो अबे ऑब्वियसली गवर्नमेंट में कोई इंसान बैठ के तो नहीं सुनता होगा ना ये कॉन्वर्सेशन, पागल हो क्या? आई डोंट थिंक सो कोई इंसान बैठ के ये कॉन्वर्सेशन सुनता है। बट आई पर्सनली थिंक कि कोई लाइक मशीन वगैरह ना वर्ड्स को देखती होगी, ओ ये बार बार अगर ऐसे वर्ड का यूज़ कर रहा है लाइक यू नो, तो मे भी इस बंदे के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। तो तुम जो वर्ड्स यूज़ करते हो उसमें अगर तुम बार बार कोई बहुत गलत वर्ड्स का यूज़ करोगे ना, तब ये वेबसाइट वगैरह, तब लाइक कोई बंदा लाइक तुम्हारी बातचीत को सुनना स्टार्ट करे, ठीक है ना, या लाइक यू नो तुम्हारे ऊपर कुछ सस्पिशन आ रही है ना गवर्नमेंट को, तब वो कुछ करे, ऐसा हो सकता है। Hi, I'm calling about your meat lovers pizza. I like meat, but I don't know if I'm ready to love again. Damn. Oh, you hang up first. Okay. She hung up on me. But we're fugitives. We should just lay low till we get to Seattle. इस मूवी के अंदर होमर सिम्पसन्स एंड द सिम्पसन्स फैमिली पूरे यूएस के वाटर सप्लाई को पोल्यूट कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरी की पूरी गवर्नमेंट उनके पीछे पड़ जाती है। एंड इस चीज की वजह से पूरी सिम्पसन्स फैमिली को भागना पड़ता है और छुपना पड़ता है। ये मेरा नाम कृष्णा है ब्रो, कृष्णा शाउट आउट टू यू मैन। सिक्योरिटी एजेंसी इन्वॉल्व हो जाती है पूरी सिम्पसन्स फैमिली को ढूंढने के लिए। एंड गेस करो एनएसए पूरी सिम्पसन्स फैमिली को कैसे पकड़ती है। We're fugitives. We should just lay low till we get to Seattle. Hey,
everybody, I found one. उनकी कॉन्वर्सेशन सुन के, जो उनके सेल फोन की कॉन्वर्सेशंस है, वो सारी कॉन्वर्सेशन नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी सुनती है एंड फिर जाके सिम्पसन्स। Did you see the रणवीर कॉलेब? देखा है मैंने, अभी स्ट्रीम पे देखेंगे। ठीक है, मतलब ओके, इमेजिन करने के लिए अच्छी चीज है, लेकिन गवर्नमेंट तो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी। Have you ever felt like the ads that you see on your social media feed are specifically targeted to you? It's almost like the app is listening to your conversation. I know it's happened to Katie on Instagram. Yeah, Charisse, you know, my friend and I were talking about a specific cruise that she went on, and just a few minutes later, an ad for that specific cruise popped up into my Instagram feed. Yeah, exactly, यही बात कर रहा था मैं तुमसे। Exactly, isn't it? सिम्पसन्स ने कहीं ना कहीं हम सबको पहले ही बता दिया था, और कहीं ना कहीं पहले ही हमें फ्यूचर दिखा दिया था कि आगे जाके गवर्नमेंट तुम्हारी सारी बातें सुनेगी तुम्हारे सेल फोन्स के थ्रू। Yes or no, does Facebook use audio obtained from mobile devices to enrich personal information about its users? No. Well, Senator, let me be clear on this. I mean, so you're talking about this conspiracy theory that gets passed around that we listen to what's going on your microphone. Thank you so much for that, Ranti. We don't do that. So it made me wonder, if they're not listening, how could that happen? Bro, that's a lie. That's a lie. Who the fuck said? भाई तो ये तो बहुत साफ सा lie है भाई। फेसबुक, लाइक आई डोंट नो अबाउट फेसबुक, लेकिन गूगल तो ये करता है ना। गूगल एड्स के साथ ये कितने बार हुआ? तुम्हारे साथ नहीं हुआ कभी चैट कि तुम किसी चीज के बारे में बातचीत कर रहे हो और तुम्हें उसी चीज का ऐड आया हो? ऐसा तो मैं तुम्हारे साथ किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ भाई। वो कैमरा से भी देख सकते हैं कंप्यूटर के, इसीलिए भाई लैपटॉप के ऊपर वो लगा के रखा करो। तुम्हारे से किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ भाई। ऐसा क्या सबके साथ होता है? हैं एग्जैक्टली, सबके साथ होता है भाई। ये तो सीधा ये सीधा तो झूठ है भाई। जो भी मार्क ने बोला वो तो दूर से मेरे हिसाब से झूठ है भाई। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, तो मैं कैसे मान लूं? ये इतना बड़ा इशू है नहीं, क्योंकि हम सबको इस चीज की आदत पड़ चुकी है। हाँ, एग्जैक्टली। करा होगा कि हम खुद सेल फोन के पास बैठ के कुछ भी बात करते हैं, कोई भी टॉपिक डिस्कस करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग एड्स आने लग जाती है हमारे फोन में। या एग्जैक्टली ये चीज नोटिस करनी शुरू करी थी तो काफी बवाल हुआ था, लेकिन धीरे धीरे हम सारे यूज्ड टू हो गए हैं इस चीज से। हमें ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। वी आर ओके विद इट कि हाँ यार, हमारा फोन सारी कॉन्वर्सेशन सुन रहा है तो वो सुनने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हम धीरे धीरे इस चीज से यूज्ड टू हो गए हैं। लेकिन सिम्पसन्स ने बहुत पहले ही ये चीज बता दी थी कि गवर्नमेंट आगे जाके हमारी सारी बातें सुनेगी और सारे तरीके से हमें मॉनिटर करने की कोशिश करेगी। और यूएस में तो पेट्रियट एक्ट भी था, और इसके बारे में मैं एपिसोड 2 में पहले ही बता चुका हूं। All right, here's that cell phone story you've been waiting for. Cell phone users beware, Big Brother may be listening. The Federal Bureau of Investigation can now hear everything you say, even when the cell phone is turned off. मतलब एक बार खुद सोचो ना कि हम कुछ भी बात करते हैं तो उसके रिगार्डिंग एड्स आने लग जाती है, चाहे वो गाड़ी हो, घर हो। बट आई थिंक इतना तो बुरा नहीं है, क्योंकि लाइक काइंड ऑफ हेल्प करता है ये तुम्हारी, समझे ना? आई फील लाइक तुम्हारा ही मदद हो रहा है इससे। बेस्ट चीजें तुम्हें पहले से ही ज्यादा सर्च करे मिल रही है। ये सबको सुन के लग सकता है कि यार ये सारी चीजें प्रेडिक्ट करना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर तो तुम्हें प्रिपेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि जो मैं आगे चीजें बोलने वाला हूँ ना, वो तो तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगी। सीजन 25 के एपिसोड 16 में द सिम्पसन्स में फुटबॉल वर्ल्ड कप दिखाया जाता है, और उस वर्ल्ड कप का फाइनल मैच दिखाया जाता है, जो होता है ब्राजील और जर्मनी के बीच में। और उस एपिसोड में जर्मनी जीत जाती है। गेस करो उसके बाद जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था उसमें क्या हुआ था? आई मीन ये इतना बड़ा प्रेडिक्शन नहीं है, आई डोंट थिंक सो। यहाँ पे तो मैं भी हिल गया था थोड़ा कि हाउ इज दिस पॉसिबल? फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रेडिक्ट हो रहा है। सिम्पसन्स ने पहले दिखा दिया था कि जर्मनी जीतेगी, और ये भी दिखा दिया कि ऑपोजिशन टीम कौन सी थी, कि ब्राजील और जर्मनी का ही मैच होगा फाइनल में। और जो आगे की प्रेडिक्शंस है वो सुन के तुम्हें जेन्युइनली लगेगा कि शायद सिम्पसन्स के राइटर्स फ्यूचर से ही हैं, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी फ्यूचर के सारे इवेंट्स पता है, और शो के राइटर्स सारे फ्यूचर इवेंट्स कहीं ना कहीं पूरे शो में डालते रहते हैं। 2012 में सिम्पसन्स ने दिखाया था कि लेडी गागा का अपना हेडलाइनर शो है सुपर बोल पे। एक बार देखो सिम्पसन्स ने कैसे दिखाया था कि अगर लेडी गागा परफॉर्म करे सुपर बोल के हेडलाइनर शो में। ये चीज दिखाई गई थी 2012 में, एंड गेस करो 2017 में क्या हुआ? दिस इज क्रेजी। लाइक इतना एक्यूरेट, इतना ज्यादा एक्यूरेट। आई डोंट थिंक इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस किसी ने भी करी होंगी। डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना भी सिम्पसन्स ने प्रेडिक्ट कर दिया था, एंड इट्स सो एक्यूरेट, क्योंकि 2002 के सीजन 11 एपिसोड 17 के अंदर इन्होंने सेम टू सेम दिखाया है कि डोनाल्ड ट्रंप विल बी द प्रेसिडेंट। तुम विजुअल्स देख लो, इट्स द सेम, इतना एक्यूरेट। ब्रो व्हाट द फक, नो वे, ये कैसे किया? रुक, इन्होंने सेम टू सेम दिखाया है कि डोनाल्ड ट्रंप विल बी द प्रेसिडेंट। तुम विजुअल्स देख लो, इट्स द सेम, इतना एक्यूरेट प्रेडिक्शन कैसे हो सकता है? आई डोंट गेट इट। डोनाल्ड ट्रंप, ये कोई वैसी जगह है क्या कि कोई भी प्रेसिडेंट बनने के बाद इसी जगह से जाता है क्या? मेरे को कोई बताएगा? लाइक ये वैसी जगह है क्या कोई? क्योंकि ये तो कुछ ज्यादा ही रियल था। आई मीन ये वाला सीन तो मेरे को भी हिला दिया भाई। अभी तक मैं कह रहा था कि भाई ये 500 में से इनका 2-3 प्रेडिक्शन सही निकल जाता होगा, ठीक है ना, इसलिए। लेकिन ये वाला सीन तो भाई जैसा एनिमे में था एग्जैक्टली वैसा ही दिखा दिया भाई। ये तो हद से ज्यादा। एवरीवन इज सेइंग नो, तो उन्हें कैसे पता था भाई? लाइक वो बंदे किस बता सकते कि ऐसी एक जगह से निकलेंगे भाई? ये वाला सीन तो इज क्रेजी डूड।
ट्रम्प का प्रेसिडेंट, इट्स द सेम, इतना एक्यूरेट प्रेडिक्शन प्रेसिडेंट। तुम विजुअल्स देख लो, लुको भाई, व्हाट द फक, सेम टू सेम दिखाया है कि डोनाल्ड ट्रंप विल बी द प्रेसिडेंट। तुम विजुअल्स देख लो, इट्स द सेम, इट्स द सेम। और रुको, एक चीज देखनी है मुझे, तुम विजुअल्स देख लो, इट्स मेरे को लग रहा है भाई, मेरे को लग रहा है इन्होंने जानबूझ के ये चीज करी है, क्योंकि एक चीज देखना, तो डोनाल्ड ट्रंप एक चीज देखना, इसका बोर्ड वाला पोस्टर नीचे गिरता है, ठीक है ना, तुम विजुअल्स देख लो, इट्स द सेम। और ये भी देखो, इट्स उसका भी पोस्टर नीचे गिरा भाई, ये सेम। इतना एक्यूरेट प्रेडिक्शन कैसे हो सकता है? आई डोंट गेट इट। डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना 2002 में प्रेडिक्ट कर दिया गया था एंड इट हैपेंड मच लेटर, अराउंड 2016-17। यहां मेरा दिमाग चकरा गया था, क्योंकि सुपर बोल, फुटबॉल और गोप्रोज और यहां तक सब कुछ ठीक था, ठीक है, यहां तक मैं इन चीजों को सीरियसली ले नहीं रहा था, लेकिन प्रेसिडेंट प्रेडिक्ट कर दिया था सिम्पसन्स ने। हाउ इज दिस पॉसिबल? हाउ इज दिस पॉसिबल? और प्रेसिडेंट प्रेडिक्ट करना तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ सिम्पसन्स ने नोबेल प्राइज विनर भी प्रेडिक्ट कर दिया था एक्यूरेटली, नाम के साथ। 2010 में सीजन 22 एपिसोड 1 के अंदर दिखाया जाता है कि बेन होलस्ट्रॉम विंस द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स। ये सिम्पसन्स के एपिसोड में था, लेकिन दिस केम ट्रू इन 2016। बेन होलस्ट्रॉम वॉन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे द सिम्पसन्स शो में दिखाया गया था। लोग ये मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना एंड ये नोबेल प्राइज आर द बिगेस्ट प्रेडिक्शंस जो सिम्पसन्स ने करी है। मैं बताता हूं पर्सनली जो मेरे को सबसे बड़ी प्रेडिक्शन लगती है सिम्पसन्स की, व्हिच इज इनसेन। हिग्स बोसॉन या फिर गॉड पार्टिकल का नाम तो तुमने सुना ही होगा। अगर तुम साइंस स्टूडेंट रहे हो कभी, या फिर तुम्हें साइंस में इंटरेस्ट है, तो तुमने ये दो टर्म्स तो सुनी ही होंगी। गॉड पार्टिकल सुना है मैंने। बोसॉन और गॉड पार्टिकल के बारे में मैं उन्हें एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूं कि ये दोनों चीजें क्या हैं। पहले हमें पढ़ाया जाता था कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं जो एक साथ मिलके सब कुछ क्रिएट करते हैं। जो कुछ भी हमारे आसपास है वो सब कुछ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से। पहले एक थ्योरी दी गई थी कि एटम्स जो हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अलावा भी कुछ और है जो एटम्स को मास देता है। कुछ तो ऐसा है एटम्स में जिसकी वजह से एटम्स को मास मिलता है, और जिस चीज की यहाँ पे बात करी जा रही है जिसकी वजह से एटम्स को मास मिलता है, उसका नाम रख दिया गया था हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन का आइडिया 1964 में दिया गया था। ये जो अभी मैंने थ्योरी बताई है 1964 में दी गई थी। और 1964 से साइंटिस्ट लगे हुए हैं एक इक्वेशन निकालने में जिसके थ्रू वो हिग्स बोसॉन की वैल्यू या फिर उसका मास ढूंढ सके। I have a theory that most of the time they could copy Simpsons and whatever they predicted, so it looks like Simpson actually predicted it. I think so भाई, ये जानबूझ के भी ऐसा करते हो शायद से। Getting interesting भाई। 1998 के सीजन 10 एपिसोड 2 के अंदर दिखाया जाता है कि होमर सिम्पसन्स एक साइंटिस्ट बन जाता है, और होमर सिम्पसन्स काफी सारे साइंटिफिक टॉपिक्स इंक्लूडिंग द हिग्स बोसॉन पे स्टडी कर रहा होता है और काम कर रहा होता है। और उसी एपिसोड में होमर सिम्पसन्स का ब्लैक बोर्ड दिखाया जाता है, उस पे बहुत सारी साइंटिफिक इक्वेशंस होती हैं, और उन्हीं सारी इक्वेशंस के बीच में एक इक्वेशन होती है ऑफ द हिग्स बोसॉन। होमर सिम्पसन ने एक ऐसी इक्वेशन लिखी होती है जिसके थ्रू हिग्स बोसॉन की वैल्यू डिसाइड करी जा सकती है। 2012 में काफी सालों बाद साइंटिस्ट करोड़ों रुपए खर्च करते हैं अपनी साइंटिफिक रिसर्च के लिए और एक पार्टिकल एक्सेलरेटर बनाते हैं। उस पार्टिकल एक्सेलरेटर को यूज करा जाता है जिसके थ्रू वो एक इक्वेशन निकाल सके जिससे हिग्स बोसॉन की वैल्यू निकाली जा सके। जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उनको तो बिलीव ही नहीं होगा जो मैं अभी कहने वाला हूँ। वो पूरा पार्टिकल एक्सेलरेटर बना के करोड़ों रुपए खर्च करके साइंटिस्ट ने फाइनली वो एक इक्वेशन निकाली थी जिसके थ्रू हिग्स बोसॉन की वैल्यू निकाली जा सकती है। जो साइंटिस्ट ने इक्वेशन निकाली थी 2012 में, दैट वाज ऑलमोस्ट अ रेप्लिका ऑफ द इक्वेशन जो सिम्पसन्स के उस एपिसोड में थी जो होमर सिम्पसन ने अपने ब्लैक। नो वे भाई, एग्जैक्टली यू मीन लाइक ये जो पूरा टेक्स्ट है, ठीक है ना, दिस इक्वेशन, दिस इज द एग्जैक्ट सेम चीज जो उन्होंने इतना खर्चा करने के बाद, इतना लाइक मशीन्स वगैरह यूज करने के बाद उनको एग्जैक्टली यही चीज मिली। ब्रो अगर ये चीज हुआ होगा तो मेरे हिसाब से भाई दिमाग खोलने वाली ये चीज है। अगर ऐसा हुआ होगा तो भाई शिट। द सिम्पसन्स ने साइंस की हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इक्वेशन को सालों पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। साइंटिफिक इक्वेशन ऑफ द गॉड पार्टिकल। इस चीज ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग इस चीज को सीरियसली कैसे नहीं ले रहे हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल? हाउ कैन अ कार्टून सीरीज प्रेडिक्ट अ साइंटिफिक इक्वेशन जिसके लिए साइंटिस्ट ने करोड़ों रुपए खर्चे? दिस इज द अल्टीमेट प्रूफ कि सिम्पसन्स के राइटर्स फ्यूचर से, एंड दिस इज द वेरी कंस्पिरेसी थियरी आई वाज गोना टॉक अबाउट। कंस्पिरेसी थियरी यही है कि जो सिम्पसन्स के राइटर्स हैं वो फ्यूचर से हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फ्यूचर के इवेंट्स धीरे धीरे एक एक एपिसोड में डालते आ रहे हैं इतने सालों से, और इतनी सारी प्रेडिक्शंस निकली हैं सिम्पसन्स के थ्रू। इट्स अनबिलीवेबल। एक कार्टून शो कैसे फ्यूचर इवेंट्स प्रेडिक्ट करता जा रहा है। एक और जो स्कैरी प्रेडिक्शन थी वो थी 9/11 की, वो हमने लास्ट एपिसोड में भी डिस्कस करी थी। 9/11 का टेररिस्ट अटैक भी सिम्पसन्स ने प्रेडिक्ट कर दिया था। तो बेसिकली अगर मैं ब्रीफ में समझाऊं तो द सिम्पसन्स शो के अराउंड दो कंस्पिरेसी थियरीज। पहली कंस्पिरेसी थियरी ये है कि जो पूरा शो है द सिम्पसन्स, इट्स अ वे ऑफ प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग। प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग मैं तुम्हें बता ही चुका हूं। द सिम्पसन्स वर्ल्ड के सबसे लंबे शोज में से एक है और उसके अंदर काफी सारी चीजें ऑलरेडी दिखाई जा चुकी हैं ऑडियंस को।
जो कहीं ना कहीं प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग का पार्ट बट ब्रो गॉड पार्टिकल वाली पार्टिकल लेवल पर बहुत बड़ी गलती है। समझा। और वो फ्यूचर के काफी सारे इवेंट्स हमें इस शो के थ्रू दिखा रहे हैं जिससे हम रेडी रहे होंगे। भाई शायद 9/11 अटैक गवर्नमेंट के द्वारा थी मे बी। हाँ उसका चांसेस मुझे भी पता है। आई मीन इफ यू रीड अबाउट, अगर तुमने सिर्फ वीडियोस नहीं देखी है और अगर तुम 9/11 के बारे में और ज्यादा जानोगे तो 9/11 उनकी गवर्नमेंट को पता था। लाइक उसका स्टोरी बहुत फक्ड अप है। 9/11 अगर तुम सही से पढ़ोगे ना उसके बारे में, ठीक है ना, क्योंकि मैंने उसके बारे में एक बार पढ़ा था तो तुम्हें रियलाइज हुआ कि भाई बहुत ससी है। जो भी उस टाइम पर हुआ ना वो बहुत सस था। कुछ तो ऐसी चीजें भी हुई जो कि तुम्हें लगता है कि भाई गवर्नमेंट जानबूझ के किया क्या कुछ ऐसे करके, समझे। तो हो सकता है इट कैन बी अ केस भाई। मैं तो मान सकता हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि लाइक नॉट पॉसिबल ब्रो। आई पर्सनली थिंक कि पॉसिबल है भाई। 9/11 के बीच में बहुत सारी चीजें हैं जो कि लाइक लोगों को पता नहीं है, जो कि गवर्नमेंट छुपा रही है, समझे ना वो चीज। तो आई कैन एग्री। सिम्पसन्स ने कुछ प्रेडिक्शंस 2024 के लिए भी करी। 2024 ट्रम्प 2024 ओह शिट। आई फील लाइक इट इस बार ट्रम्प बनेगा प्रेसिडेंट भाई। रोबोट स्टार्ट टू रिप्लेस ह्यूमन वर्कर्स। ओह शिट। ओह शिट। कॉलोनाइजेशन ऑफ मार्स। मार्स का कॉलोनाइजेशन मेरे को पॉसिबल नहीं लगता। I got one. Give me that. What's the difference between Pakistan and a pancake? I don't know any pancakes that were nuked by India. Oh shit, bro. Don't say that पाकिस्तान न्यूक कर दिया जाएगा भाई इंडिया ब्रो। What the fuck? कौन कौन देख रहा है? कौन देख रहा है फ्रॉम पाकिस्तान भाई? कौन है जो कि पाकिस्तान से देख रहा है ये स्ट्रीम? भाई कर सकते हैं यार इंडिया, अगर ज्यादा इंडिया और पाकिस्तान का लड़ाई हुआ तो शायद से पॉसिबल है यार। That was a good video भाई। I feel like they didn't predicted it। मुझे प्रिडिक्शन वाला अभी भी गलत लगता है। उनका रैंडम लाइक यू नो बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर वो प्रिडिक्शन किया होता है जिसके जो ऑनर्स वगैरह होते हैं वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी होते हैं, अगर वो कहीं से उधर से आए होते तो समथिंग इज ससी। बट या यू कैन नॉट लाइक यू नो सिर्फ इग्नोर नहीं कर सकते हो। ये तो भाई इसके राइटर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, समझे ना।